नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार की राजनीति उबाल मार रही है। नीतीश कुर्सी से हटाए जाएंगे। अब आप दर्शक चौंकेंगे कि अभी तक तो कुछ और चल रहा था कि नीतीश भाजपा को हटा करके समर्थन वापस लेके अपनी खुद सरकार बनाएंगे। तो अब क्या हो गया? अब नीतीश कुमार ने जो मामला फंस गया हिजाब को लेकर के, जो मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींचने की कोशिश की और कोशिश नहीं की, खींच दी, उससे नाराजगी बिहार के अंदर बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ग में बढ़ रही है, हिंदू वर्ग में भी बढ़ रही है, क्योंकि वह मुस्लिम की बच्ची है और हिंदू की बच्ची के साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं। किसी महिला के घूंघट उठा सकते हैं। यूपी बिहार इन सब जगहों पर घूंघट का प्रचलन है, तो घूंघट और हिजाब में कोई फर्क तो है नहीं। वह मुंह को ढक करके रखती है, वह घूंघट काट के रखती है, बात एक ही है। संस्कारों अलग अलग संस्कार है, अलग अलग संस्कृति है उनकी, संस्कार नहीं, संस्कृति अलग अलग है। संस्कार दोनों के एक है कि अपने धर्म का पालन करना, यही तो है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने यह जो किया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में इसकी निंदा की। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही हटाना चाहती थी कि नीतीश कुमार को हटा करके बाहर करो। एग्जिट प्लान जिसको कहते थे, तैयार करने का कर रहे थे। तो अब नवीन नितिन जो अध्यक्ष है, क्या नीतीश कुमार को बदल देंगे? कहेंगे कि भैया आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, या मानसिक तौर पर आप बीमार हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, महिला और पुरुष में आप पहचान नहीं पा रहे हो, एक काम करो, आप कुर्सी से छोड़ो, कोई और मुख्यमंत्री होगा। या फिर नीतीश कुमार कैबिनेट बदल करके भारतीय जनता पार्टी को अलग कर देंगे। अब यह चीज उलझ गई होती है। ऐसे में केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार परेशान है, लेकिन नीतीश कुमार के इस रवैये को हंसी में उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह किसी के सम्मान के साथ जुड़ा है। और अगर वह किसी मुस्लिम परिवार की बच्ची थी तो वह इस देश की बच्ची थी, किसी मुस्लिम परिवार की ही नहीं, इस देश की बच्ची पहले थी वह, बाद में वह किसी परिवार। तो इस देश के सम्मान पर हाथ डाला है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने यह बहुत गलत काम किया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, राजनीति की बात रही तो राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं, अपनी सत्ता की भूख मिटाती हैं। नीतीश कुमार उसमें अव्वल पर है कि नीतीश कुमार को यह नहीं दिखाई देता कि जिस केंद्र की सरकार को वह समर्थन दे रहे हैं अपनी इस कुर्सी के लालच में, कि इस कुर्सी से ज्यादा अहमियत इस देश के सम्मान, इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान है। इसे भूल गए कि इसी देश के संविधान और लोकतंत्र के अधिकार से वह कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और जिस जनता के साथ गलत किया जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, उसी जनता के वोट से यह चुन करके आए हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार का भी, इस देश का भी, कि नीतीश जैसे लोग, मोदी और शाह जैसे लोग इस देश की राजनीति में है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। उनका तो सौभाग्य है, कुर्सी मार रहे, मलाई खा रहे, ऐश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लोग। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, बातें आ रही हैं, चर्चाएं आ रही हैं, लेकिन क्या मजाल कि इस देश की अपने आप को मेन स्ट्रीम कहने वाली मीडिया दलालों की तरह बिकी हुई है पैसों पर, और पैसों को टुकड़ों पर पल रही मीडिया इस सारी खबरों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन अब कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, अरहिमन मिले न राम।
अब नरेंद्र मोदी को यह चीजें भारी पड़ रही है, और नरेंद्र मोदी को ऐसी भारी पड़ने वाली है कि अमेरिका से जो एप्स्टीन फाइल 19 तारीख को देश के सामने आएगी, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तय है, क्योंकि इनके चेहरे भी उसमें लिप्त पाए जाने की संभावना है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और ला रहे नए कानून के वजह से वह नाराज है और समर्थन वापसी तक बात पहुंच रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा क्या समर्थन वापस होगा, लेकिन अगर समर्थन वापस नहीं लिया और यह सरकार पास करने में सफल हो गई चंद्रबाबू नायडू की मदद से, तो फिर चंद्रबाबू नायडू को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इतना बोझ उनकी सरकार पर पड़ जाएगा कर्ज का कि उन्हें चुका पाना और विकास कर पाना आंध्र प्रदेश का मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष भी हमलावर है और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, और इस बिल को पास न कर पाए नरेंद्र मोदी, इसके लिए अलग अलग प्रयास विपक्ष कर रहा है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों से भी बात कर रहा है जिसकी सरकार राज्यों में है। तो ऐसे में तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ही है तो जिसका सरकार है एनडीए गठबंधन में, बाकी तो भाजपा के राज्य हैं। तो भाजपा के राज्य हैं तो वह तो भाजपा के तो सांसद अलग है, वो तो मोदी के काबू में है। लेकिन नीतीश और नायडू या एक नाथ शिंदे क्या फैसला करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो समर्थन में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने यह बात खुले तौर पर कह दी कि भैया हम तो समर्थन नहीं करेंगे आपका, हम यह बोझ नहीं झेल पाएंगे। इस पर इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है। इंडिया गठबंधन नहीं इस बिल पर बटेगा, और ज्यादातर तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर विपक्ष की सरकार है। तो ऐसे में विपक्ष तो एकजुट इस बिल पर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एनडीए गठबंधन के दो ही घटक दल हैं जिनका अलग अलग, बिहार और आंध्र प्रदेश जिसमें अलग है, उनके तरफ से चंद्रबाबू नायडू तो समर्थन देने से इनकार कर रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार का कोई बयान आधिकारिक नहीं आया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह बयान वित्त मंत्री का आ गया है कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करते, यह हमें हमारे ऊपर बोझ डालने की एक गंदी नीयत है के तहत लाया जा रहा है। नीतीश कुमार फैसला नहीं करते या नीतीश कुमार फैसला करना नहीं चाहते, यह तय नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश ने अगर फैसला नहीं किया तो राजनीतिक वजूद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिहार को पहले ही से धोखा दिया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि फ्री का कोई सामान बिहार में नहीं मिलेगा, यानी कि जो बिजली का वादा किए थे नीतीश कुमार वह भी नहीं देंगे, और जो 10,000 दिए थे महिलाओं को वह भी रिटर्न लेंगे, नोटिस जारी हो चुकी है। जो भी वादे फ्री के थे सारे फ्री के रेवड़ी बंद है। उसी के नाम पर चुनाव जीत कर आए और वह बंद कर रहे हैं। तो क्या अब इस 40% का जो बोझ पड़ेगा, जो सबसे गरीब राज्य बिहार है, नीतीश कुमार मोदी का साथ देंगे? ललन सिंह पर तो भरोसा आप नहीं कर सकते, ललन सिंह तो मोदी के साथ ही है, बाकी के लोग क्या करेंगे? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मोदी की नींव हिली हुई है और मोदी की इस्तीफे की पटकथा लिखी जा रही है। 19 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा इस देश की राजनीति में होगा। लेकिन एक चीज और है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटा करके जी राम जी की योजना यह सरकार ला रही है, यह वाकया। तो देखते हैं क्या होता है। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।